प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छोटा सा वीडियो है मगर बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आपको मजबूर करेगा इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, दोगलेपन को देख करके इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर करेगा। अगर आपको अराजकता का असली चेहरा देखना है ना, तो आज आप लॉस एंजलिस की नज़र डाल के देखिए, नज़र घुमाइए थोड़ा सा लॉस एंजलिस की तरफ। अमेरिका का जो फरिश्तों का शहर है ना, वहाँ आजकल सिर्फ आग है, अफरा तफरी है और वहाँ पे वो नज़ारे हैं जो किसी बैटलफील्ड से कम नहीं लगते हैं। और ये कोई फिल्म का नज़ारा नहीं है, ये रियलिटी है। ये रियलिटी है, ये अमेरिका है 2025 का। ये 2025 का लॉस एंजलिस है और वहाँ पे आज 2000 से ज़्यादा जो है नेशनल गार्ड्स तैनात हैं, सिर्फ फेडरल बिल्डिंग की रक्षा करने के लिए। और 300 सैनिक अब यूएस मरीन्स को भी जो डिप्लॉय करने की तैयारी की जा रही है। और ये सब इसलिए क्योंकि ट्रंप सरकार ने अवैध जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, अवैध प्रवासी हैं, उनके खिलाफ जो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दी, एक मुहिम शुरू कर दी है। लेकिन यही बात अमेरिका की अंदरूनी जो राजनीति, इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसको आग की लपेटों में झोंक रही है। और ये वही अमेरिका है, ये वही अमेरिका है जो भारत को हर मोड़ पर ज्ञान देने से बाज नहीं आता है। और विडम्बना देखिए, जब भारत में लॉ एंड ऑर्डर पे कभी कोई बात आती है ना, तब यही अमेरिका हमें जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है और रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, धार्मिक आज़ादी और नैतिकता पर ज्ञान देने में सबसे आगे रहता है। याद है आपको 2020 के जब दिल्ली दंगे हुए थे, उस समय USIRF ने तुरंत चिंता जताई थी और CAA को लेकर के धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाया था। जब दिल्ली के उस समय जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, जब उनको गिरफ्तार किया गया था, तब अमेरिका ने न्यायिक पारदर्शिता की नसीहत दे डाली थी। क्यों? मणिपुर में हिंसा हो या हरियाणा के गुरुग्राम में सांप्रदायिक तनाव हो जाए, अमेरिका जो है वो बार बार भारत को आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से पीछे नहीं हटता है। यानी ये कि दूसरे देशों के जो मामले हैं उनके फटों में टांग अड़ाने पर ह्यूमन राइट्स का चश्मा पहन लेता है। और लेकिन अपने ही देश में जब यही बात हो रही, जब अपने देश में उसकी सड़क में आग लगी हुई है, तो सीधा मरीन्स को डिप्लॉय कर दिया जा रहा है, जिन्हें अक्सर हम हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं, बहुत स्मार्टली जो ड्रेस होते हैं ना, जो देख कर के लगता है वाह क्या बात है। और मज़ेदार बात यह है कि अब वो सारी पश्चिमी संस्थाएं जिप लगा करके मौन धारण कर करके बैठी हुई हैं, जो कभी प्रेस फ्रीडम की बात करती हैं, डेमोक्रेसी में भारत को जो है पिछड़ा हुआ बताती आई हैं। ये लोग इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे कि कैसे अमेरिका ने अवैध प्रवासियों के इलीगल माइग्रेंट से उनको खदेड़ने के लिए मिलिट्री एक्शन जो है वो लिया है, नहीं बोलेंगे। और वहीं जब किसी ने एक कहानी उड़ा दी थी भारत में कि भारत ने जो है रोहिंग्या घुसपैठियों को उठा करके अंडमान निकोबार का जो समुद्र है उसमें छोड़ दिया है, तब ये बात कैसे यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गई थी। और इन सब के दौरान अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलिया की पत्रकार है, उनको रबर बुलेट लगी और आउच। अपने देश में कुछ ऐसा होता है तो अभी प्रेस फ्रीडम में हम आखिरी पैदान पर हमको पहुंचा दिया होता। लेकिन मजाल है कि किसी को कोई अमेरिका में कोई बोल भी दे, नहीं तो ट्रंप दादा जो है ना वो सेंशन लगा देंगे। और हिपोक्रेसी दाई नेम इज़ अमेरिका, या अमेरिका दाई नेम इज़ हिपोक्रेसी। लेकिन चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा घमासान जो है वो हो क्यों रहा है, ये घमासान छिड़ा क्यों है। सारा झगड़ा इस बात का है कि सेंटर ने कैसे एक राज्य पर अवैध प्रवासियों को पकड़ने की मुहिम चलाई, क्यों चलाई। वैसे भी ट्रंप ने, अगर आपको याद होगा तो ट्रंप ने चुनाव में इस बात का इसी पॉइंट पर जीते थे कि अवैध प्रवासियों को वो बाहर निकाल देंगे और अवैध प्रवासियों को निकाला जाएगा। एंड जब उन्होंने अपने ये चीज़ शुरू किया था तो सरकार कुछ दिनों में ही, ट्रंप सरकार का जो है वो इमिग्रेशन का जो डिपार्टमेंट है वो इस बात पर कार्रवाई करने लगा है कि अवैध प्रवासियों को ढूंढ कर अरेस्ट किया जाए और ढूंढ कर उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन एक्शन का रिएक्शन ये हो रहा है कि इसके खिलाफ ही प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ख़ास करके लॉस एंजलिस में अगर हम बात करें तो जिस पर डेमोक्रेटिक पार्टी का जो राज है, दंगा फसाद, आगजनी, प्रशासन के खिलाफ जो है वो हिंसा की घटनाएं पिछले कुछ दिनों से अमेरिका से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ख़त्म हो गया है। एंड लॉ एंड ऑर्डर पर ट्रंप खुद अपनी भद पिटते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं।
तो उन्होंने क्या किया कि तुरंत जो है नेशनल गार्ड जो है वो डिप्लॉय कर दिया, और अब मरीज़ भेजने की तैयारी का जो मामला है वो थोड़ा और भी ज़्यादा उसने आग में घी का काम किया है। क्योंकि एक दूसरे स्टेट में, एक दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं उन्होंने धमकी दे दी है कि वो ट्रंप सरकार पे मुकदमा करेंगे कि उनसे पूछे बिना केंद्रीय बल जो है, सेंट्रल फोर्स, उनके शहरों में अवैध प्रवासियों को पकड़ने के लिए घुसी कैसे। मतलब मामला जो अवैध प्रवासियों के डिपोर्टेशन से अब जो संघीय ढांचे पर आ गया है। अवैध प्रवासियों को और उनके जो समर्थक है वो मास्क लगा करके, चेहरा ढक करके सड़कों पर उतर करके आए और तबीयत से आगजनी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह ना कि प्रदर्शनकारी के हाथों में ना मेक्सिको के झंडे लेकर के वो अमेरिका में नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसा वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जहां पुलिस ने छापे मारे हैं वहां ज़्यादातर जो है मैक्सिकन या लैटिनो पॉपुलेशन के लोग रहते हैं। और आपको अगर याद होगा तो जो रेसिज्म का सबसे ज़्यादा जो है ना वो भारतीयों के खिलाफ वहाँ पे रहता है मोर्चा। और हमारे जो प्रवासियों को ऑनलाइन ऑफलाइन जो है ना ट्रोलिंग का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे जो प्रवासी है, जो इंडियंस हैं, कभी भी दंगे फसाद करते हुए कहीं नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम कंट्रीब्यूट करते हैं। हम अमेरिका के मुद्दे पर घुसकर उन्हें ज्ञान नहीं देते हैं। हम उन्हें ज्ञान भी नहीं देना चाहते हैं कि तुम क्या करो क्या नहीं करो। अवैध प्रवासियों पर हर देश को अपनी जो उनकी जो नीति होती है वो बनाने का अधिकार है। हर लोकतांत्रिक सरकार को अधिकार है कि वो जिन वादों पर जनता ने उनको चुनकर भेजा है, जनता उन से वो वोट लेकर के आई है, उन्हें वो पूरा कर सके। सरकार का पूरा अधिकार है कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं होती है तो जैसा ठीक लगे, जैसा उचित लगे, वैसी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब यही अमेरिका दूसरे देशों की लोकतांत्रिक गतिविधियों पर टीका टिप्पणी करता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लोकतंत्र और उसकी रक्षा करना अमेरिका और उसके नेता अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं पूरी दुनिया के लिए। पर अभी भी डेमोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्क नहीं पड़ता या फिर दूसरे देशों के संदर्भ में जो भूलने की जो आदत है ना, जो भूलने का जो ढोंग करते हैं जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाती है। भीड़ तंत्र के द्वारा जो आगजनी और जो डेली रूटीन है वो ठप हो जाता है लोगों का। उसको प्रयास होता है कि वो केवल ख़त्म हो जाए, तब केवल प्रशासन ही डंडा चलाता है। चाहे फिर वो अमेरिका हो या इंडिया हो। तो इनसे मेरा क्या निवेदन तो नहीं कर सकती हूँ कि अगली बार किसी दूसरे देश में जब हालात में हो ना, ऐसे हालत में चिंता जताने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। एक बार अमेरिका अगर अपने गिरेबान में झांक ले और भारत के हर आंदोलनी मामले पर अमेरिका अपने आप को जो है ना जो बाप मान लेता है, बॉस मान लेता है, और जो लिबरल जमात भी कृपया करके अपने देश के नेतृत्व पर भरोसा करना सीखे। हर बात जो है ट्रंप को देख करके नहीं बोले, क्योंकि ट्रंप के खुद के देश में जो इस समय भूचाल मचा हुआ है, ट्रंप क्या संभालेगा। और ट्रंप की जो भद पिट गई है, ट्रंप क्या है, ट्रंप के बारे में सबको पता चल गया। ट्रंप कितना कैसा प्रेसिडेंट है, क्या है, सबको पता चल गया है। इसीलिए भारत के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, अपनी लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि हमारी लीडरशिप को पता है कि हमारा जो सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है भारत की, और उसको जो है हमारा लीडरशिप बहुत अच्छे तरीके से कैसे हैंडल करना है वो करते हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अमेरिका की जो भद पिट रही है, अमेरिका की जो हालत है, और अमेरिका जो दादा बन करके भारत में अपनी नाक घुसाता रहता है ना, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। इज़ इट हाई टाइम कि नाउ अमेरिका शुड माइंड इट्स ओन बिजनेस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।